हम बिहार में सरकार बना देंगे। और बंगाल अगर हम जीतेंगे तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार बनती है तो सारी बातें बताने की जरूरत नहीं होती है कैसे बनेगी। बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद जो है खेला होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी हारती है, ममता बनर्जी की सरकार बनती है, तो 1 महीने के अंदर बिहार में नीतीश कुमार की विदाई तय है। ये होगा कैसे? हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह है। एक बड़ा बयान बंगाल में भी दिया और जब न्यूज़ 4 नेशन ने उनसे सवाल भी किया तो उन्होंने कहा कि अगर दीदी की सरकार बन जाती है तो बिहार में खेला होबे। क्या वाकई में आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बिहार में खेला होबे? खेला होबे में आप समझ कैसे गए कि सरकार बनेगी? पहला बात। दूसरा बात, ये तो किसी को समझना चाहिए कि भारत देश के बिहार राज्य में जहाँ 43 विधायक पर कोई यदि चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, सदन के नेता हो सकते हैं, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए हैं 75 एमएलए, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? सही बात है कि नहीं? आप बताइए। दूसरी बात है कि जो कलकत्ता में इन्होंने बयान दिया एक कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम था, अष्टजाम का समापन था, संयोगवश उस मंच पर मैं भी था। तो क्या बोले तेजस्वी जी? तेजस्वी जी बोले कि यहाँ पर ममता बनर्जी का सरकार बनना तय है और यदि ममता बनर्जी पुनः पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में कुछ महीनों में अपनी सरकार होगी। वो किस इंस्टेंस में बोले? जब वहाँ के एक माननीय मंत्री बॉबी हाकिम जी ने ये बात बोला तो माननीय तेजस्वी जी ने भी बोला कि क्यों नहीं संभव है, कुछ भी हो सकता है। पहले जो बिहार वासी हैं जम करके ममता दीदी के हाथों को मजबूत कीजिए और ममता दीदी को पश्चिम बंगाल का पुनः मुख्यमंत्री बनाइए, कुछ भी संभव है फिर बिहार में। यही तो बात है। और आप लोग उसको कैसा दे रहे हैं रंग? एक मौलवी साहब रोड पर भागे भागे खुशी में भागे चले जा रहे थे और कह रहे थे कि अब तो भाई लिखा हुआ है कि नमाज अता करना मना है। अरे भाई, वो तो पूरा शब्द पढ़े ही नहीं कि यदि वो नापाक हो तो वही हालत होता है मीडिया वाले का। आगे भी काट लेगा, पीछे भी काट लेगा, अब बोल देगा कि आप तो 1 महीना में सरकार बना रहे हैं। तो जब इस तरह की अगर बात कीजिए तो आगे भी सुना दीजिए और पीछे भी सुना दीजिए कि पूरा इंस्टांस क्या है। तो भाई यह हम लोग आप लोगों से भी अनुरोध है, आप लोग चौथा खंभा है ना। उन्होंने कहा, जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी की सरकार बनती है तो 1 महीना में नीतीश सरकार की विदाई तय है और खेला होबे। इन्होंने साफ कहा था तेजस्वी यादव, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए, इसमें कट नहीं है। नहीं, इसलिए वही बात आ रहा है कि पूरे देश में हर एक लोग जानते हैं कि जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा, माननीय नीतीश कुमार का बीजेपी वाले लोग पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे। एक कारण ये भी हो सकता है उनके बयान का। दूसरा कारण है कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई यह दुर्लभ प्रदेश है जहां 43 एमएलए का व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सदन के नेता हो सकते हैं। तो 75 एमएलए जिसके पास है, इस राज्य में सबसे ज़्यादा जिसके पास विधायक है, वो इस राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? मुकुट पहनाने के लिए तैयार हैं तेजस्वी यादव? अरे भाई, तो समय बताएगा ना। पहले बंगाल चुनाव तो होने दीजिए, इसके बाद समय बताएगा। आप इंतजार कीजिए समय का। जब हमारे लीडर ने ये बात बोला है तो कुछ सोच समझकर ही बोले होंगे। तो भाई आपको इंतजार करना चाहिए इसके लिए। आप भी गए थे चुनाव कैंपेन के दौरान, क्या माहौल रीड कर पाए वहाँ पर? 100% ममता बनर्जी ही वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, इसमें कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है। जो बिहार में घटना हुआ, जिस तरह से बिहार में लोगों ने गला घोटा प्रजातंत्र का, इस व्यवस्था का, चुनाव प्रणाली के व्यवस्था का, माननीय नीतीश कुमार को तो 30 एमएलए भी नहीं थे। जो बाकी आप 13-14 एमएलए देख रहे हैं, वो तो ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट दिलवाया गया। कौन नहीं जानता है इस राज्य में, कौन नहीं जानता इस पूरे देश में कि किस तरह से जो रिटर्निंग अफसर थे, वहाँ के एसडीओ थे, सिविल एसडीओ, उनको किस तरह से डरा धमका करके लोगों से सर्टिफिकेट दिलवाया गया अपने कैंडिडेट को। तो यह काम पश्चिमी बंगाल में नहीं होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं। आखिरी सवाल है कि जेडीयू के नीरज कुमार कहते हैं कि बिहार के सियासत का हिस्ट्री ये रहा है, इतिहास ये रहा है कि मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता, इसलिए तेजस्वी यादव भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यहाँ पे।
अब देखिए, जितना भारी सामुद्रिक उनके प्रवक्ता लोग पढ़े हुए हैं, कौन बोले नहीं बोले, नीरज भाई तो खैर बहुत बुद्धिमान आदमी भी हैं, उनमें ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब वो बोल रहे हैं, ज्योतिष भी हैं, हम तो नहीं जानते थे कि ज्योतिषी भी पढ़े हुए हैं, हम ये नहीं जानते थे कि वो पोथी पत्रा भी देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं। अब जब उनके जैसा विद्वान आदमी यह बताए, मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री का बेटा बनाता है क्या? आप बनाते हैं, हम बनाते हैं कि गरीब जनता बनाती है? बिहार की जो 13 करोड़ जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री बनाता है। और भाई जो व्यक्ति सीधा विधायकों की चोरी किया हो, सीधा प्रजातंत्र का गला घोटा हो, अगर उस पार्टी का कोई व्यक्ति अगर ये बात बोले कि भाई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो पता नहीं कहाँ से वो साधु बाबा और ज्योति शंकराचार्य जी से और जो बड़े बड़े महापंडितों से पूछ करके आए हैं, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन यह आपको मानना है कि मुख्यमंत्री बिहार का जो 13 करोड़ जनता है वो बनाता है। हम नहीं बनाते, आप नहीं बनाते, नीरज बाबू नहीं बनाते, उनके प्रवक्ता संजय बाबू नहीं बनाते हैं। भले आप बात से जितना थोथी दलील दे दीजिए, जो बात कह लीजिए, और मैं उनको भी सलाह देना चाहता हूं कि भाई जो प्रजातंत्र का शोभा है, जिसका आपने सत्यानाश कर दिया, जिसने आपको पूरे देश ने देखा कि बिहार में किस तरह से प्रजातंत्र और चुनावी व्यवस्था का गला घोटा गया है, तो भाई आपको अपने पहले गिरवान में झांक लेना चाहिए। अगर गिरवान में झांकने में अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो रहा है, तो सामने में अकेले खड़ा होकर अपने मिरर में अपना चेहरा देख लीजिए कि आपने क्या किया है इस राज्य के साथ। चलिए थे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।